भाई अगर आज की डेट में गाड़ी लेने के लिए कोई भी फैमिली निकलती है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका रहता है शोरूम में घुसते ही कि आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितने स्टार इसको मिले हुए हैं, कितनी सेफ्टी रेटिंग इसकी है। तो वहीं टोयोटा भी पीछे नहीं हटे, इन्होंने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इनोवा हाई क्रॉस जो सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड पे रहती है, इसका भी क्रैश टेस्ट करा लिया भारत एंड कैब क्रैश टेस्ट के अंदर, जहां इसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करे हैं। इसमें आपको 7 सीटर 8 सीटर ऑप्शन मिल जाते हैं। अपने साथ जो ये खड़ा है ये 7 सीटर है VX, इससे ऊपर आप लोगों तो VX ऑप्शनल भी आपको मिल जाएगा। 7 सीटर और 8 सीटर दोनों ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये मिलती है भारत एंड कैब क्रैश टेस्ट पे, और ये सिर्फ ऑटो ट्रांसमिशन के साथ मिलती है और पेट्रोल हाइब्रिड ये आपको मिलती है। अगर आप इनोवा क्रिस्टा लोगे तो वो डीजल और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी, और इनोवा हाई क्रॉस लोगे तो पेट्रोल हाइब्रिड और ऑटो ट्रांसमिशन के साथ सिर्फ आपको ये मिलेगी। 26,41,000 एक्स शोरूम कॉस्ट है इसकी। पैन इंडिया ऑन रोड कॉस्ट जो आएगी वो स्टेट वाइज वेरी करती है, और शोरूम भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एडिशनल ऊपर नीचे होती रहती है, तो वहाँ पे प्राइस पे फर्क आता है कि भाई आप कहाँ से कौन सी स्टेट से गाड़ी परचेज कर रहे हो। अब इनोवा हाई क्रॉस है VX है, तो उसके बारे में आगे बात कर ले। जैसे फ्रंट में आप देख रहे हो, इसमें VX में भी हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है देखा जाए तो। जहाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, इसमें आपको 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाता है, टोयोटा का लोगो, ग्रे ग्रिल है और नीचे क्रोम इसमें दिया हुआ है। हेडलैम्प सेटअप ऑटो मिलेगा, रिफ्लेक्टर बेस LED, अच्छा खासा थ्रो मिल जाता है। देखिए व्हाइट कलर है LED, यहाँ हैजार्ड लाइट है, यहाँ आपका पार्क, इसमें आपको DRL भी मिल जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं फ्रंट में। यहाँ आपको कोई इसमें फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते, ना फॉग लैंप्स हाउसिंग है, बट 4 पार्किंग सेंसर और फ्रंट कैमरा पॉइंट किया हुआ है। लोअर ग्रिल ये देखोगा ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। वहीं साइड में आएंगे तो इसमें कुछ इस तरह के अलॉयज मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है और रियर भी हमें इसमें डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। ये हाइब्रिड है तो दोनों डोर्स पे ये बैजिंग मिलेगी आपको। टायर साइज की बात करें तो 215 60 17 का टायर साइज मिल जाता है। क्लैडिंग वगैरह कोई नहीं मिलेगी, ना डोर पे है, ना ही आपको फेंडर पे मिलेगी, ना ही रियर डोर आर्च उस पे टायर आर्च पे दी गई है। बॉडी कलर डोर हैंडल है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ टच करोगे अनलॉक हो जाएगी, यहाँ हैंडल डालोगे, अभी स्टार्ट है गाड़ी इस वजह से अनलॉक नहीं हो रही, और क्या नाम है लॉक नहीं हो रही, सॉरी अनलॉक तो है, और हाथ डालोगे अनलॉक हो जाएगी, यहाँ टच करोगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। एप्लर बॉडी कलर है, BC ब्लैक दिए हुए हैं। 7 सीटर है तो क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा गिलास है। यहाँ पर आपको फ्यूल लाइट मिल जाता है जो कि अंदर से ही आपका ओपन होगा। वहीं रियर लुक में आएंगे तो LED बेस्ड टेल लैंप्स सेटअप दिया हुआ है। यहीं पे आपको इंडिकेटर और रिवर्स लाइट मिल जाएगी। VX और हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी। इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग इस जगह पे है। रिवर्स कैमरा यहाँ देखोगे आप मैट उसमें स्टार्टर लुक में टोयोटा का लोगो। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, और यहाँ सेम वही ड्राइवर साइड भी आपको दोनों रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ चाबी की जगह भी है। ORVM के नीचे कैमरा है और यहाँ लाइट भी मिल जाती है, जिसका जब आप डोर लॉक अनलॉक करोगे तो थ्रो नीचे पड़ेगा। बाकी ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले आपको की दिखा दूं, कुछ इस तरह की की मिल जाती है। ये लॉक अनलॉक और यहाँ पे टोयोटा का लोगो। स्मार्ट की मिलती है जिसमें हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ इनोवा क्रिस्टा VX की ड्राइवर सीट पे। 7 सीटर कार है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसकी ड्राइवर सीट पे बैठ के आप इंटीरियर देख लो। ब्लैक और ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इंटीरियर में बात करें डैशबोर्ड के अंदर, जैसा डोर पे मैंने आपको दिखा था ब्राउन और ब्लैक, तो वही सेम इंटीरियर में भी दिया हुआ। स्टीयरिंग जो है इसका फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं मिलता, लेदर रैप मिल जाएगा। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। नीचे वाला स्पोक इसका सिल्वर दिया हुआ है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। आप स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। टोयोटा का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ। आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है, यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है, और स्पोक सिल्वर और यहाँ अंदर इसमें ब्लैक कलर भी दिया हुआ है। बाकी कोई फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं मिलता। पेंडा शिफ्टर्स मिल जाते हैं इसमें आपको
क्योंकि ऑटोमेटिक है ये। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स है। और मीटर जैसे ही मैं इसका ऑन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे, पहले इसे ऑटो पे ऑफ कर देते हैं, कुछ इस तरीके से इसका मीटर ऑन होगा। यहाँ आपका चार्जिंग, इको, पावर वगैरह दिखाएगा कि चार्ज हो रही है, जैसे ड्राइव के टाइम पे हाइब्रिड है तो वो दिखाएगा। अगर इको मोड पे चल रही है, पावर पे चल रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ये शो करेगा। इसके साथ साथ राइट में पेट्रोल गेज है, नीचे इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। इको पे अगर आप चलाओगे तो कुछ इस तरह से स्पीड मीटर दिखेगा, 200 टॉप स्पीड है, ग्रीन कलर में ये आएगा। यहाँ ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं इस जगह पे। ड्राइव मोड अगर आप ईवी पे करोगे तो इस तरह से ब्लू हो जाएगा, पावर पे करोगे तो रेड हो जाएगा, और इको पे करोगे तो ग्रीन आ जाएगा। ऊपर टाइम शो कर रहा है, रेडी लिखा हुआ है, सिर्फ गियर डालो और आगे की तरफ बढ़ चलो। इसके अलावा इसमें मिल क्या क्या जाता है, अगर हम बात करें सेटिंग्स की, यहाँ स्टिक दी हुई है। स्टिक में आपको यहाँ ए बी ट्रिप वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, और मीटर की ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, इसकी बढ़ा सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ देखोगे, यहाँ भी स्पीकर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा। बॉनेट व्यू भी प्रॉपर आता है, क्योंकि इसमें आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है 6 स्पीकर्स के साथ, जिसमें 4 स्पीकर हैं, 2 ट्यूटर हैं, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है। नीचे टच कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ एसी वेंट्स अंदर देखोगे सिल्वर ट्रीटमेंट है, 1000 लाइट का बटन इस जगह पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे एसी हमें मिलेगा, सिंगल जोन के साथ एसी दिया हुआ है, और मतलब सिंगल टेम्परेचर जोन के साथ। फ्रंट रेयर डिफॉगर्स के अलग से बटन है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी, ये आपका एयर रिसर्कुलेशन के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। 360 डिग्री व्यू देखना है तो आप यहाँ से इसकी कैमरा क्वालिटी भी देख सकते हो। यहाँ पे बटन है और किस तरह से इसकी कैमरा क्वालिटी काम करेगी। ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, ईवी मोड मिल जाते हैं इसमें आपको, ईवी मतलब प्योर ईवी मोड मिल जाता है अगर आपको ड्राइव करनी है। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। ये गियर लीवर है यहाँ पे, और ये गियर लीवर है। यहाँ पे आपका पार्किंग, रिवर्स वगैरह सारी चीजें दी हुई हैं। ये टाइप सी और USB A चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। देखो सिल्वर ट्रीटमेंट है ना, जो यहाँ भी दिया हुआ है। म्यूजिक सिस्टम के सराउंडिंग तो नहीं, बट यहाँ ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और एम्बियंट लाइटिंग आप देख रहे होगे इस वाले पोर्शन में, ये कुछ ब्लू कलर में एम्बियंट लाइटिंग है, और 12 वोल्ट का आउटपुट भी इसी जगह पे दिया है। और ये सॉफ्ट टच में, ये वाला पार्ट ना यहाँ भी सॉफ्ट टच में है पूरा, ये तो हार्ड है, बाकी यहाँ सॉफ्ट टच में दिया गया है। 2 कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट ओपन करोगे, अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है, काफी बड़ी, और ये सॉफ्ट टच में है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, कुछ इस तरह का स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर हमें यहाँ पे, और ये कुछ पार्ट वगैरह इसके रखे हुए हैं गाड़ी के, डिलीवरी के टाइम पे वो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ऑटो डिमिंग IRBMs मिलेंगे यहाँ पे आपको, ये बटन दिया हुआ है ऑटो डिमिंग का। अगर आप ऑफ कर दोगे तो प्रॉपर व्यू आ जाएगा, देखिए कितना क्लियर हो गया धीरे धीरे। और अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो फिर ऑटो डिमिंग मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे लाइट है, जो डोर के अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। येलो हाइड्रोजन बेस लाइट्स दी गई हैं। SOS के लिए बटन है, और यहाँ पे ये वही रूफ लाइट वगैरह के लिए सारे बटन्स दिए गए हैं। बाकी ये पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे वेंट मिरर मिल जाएगा आपको विद लाइट, और यहाँ भी वेंट मिरर मिल जाएगा आपको विद लाइट। और भाई देखो गाड़ी में कितना उजाला हो गया, चकाचौंध हो गई है गाड़ी इन्हीं लाइटों से। तो इसे कर देते बंद। यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है, जब आपका फोन कनेक्ट होगा बात करने के लिए इस जगह पे। बाकी ग्रैब हैंडल, ड्राइवर साइड भी है, को ड्राइवर साइड भी है, चारों सीट्स पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। अब आ जाते हैं बाहर की साइड, उतर के एक बार पैसेंजर डोर पे। पैसेंजर डोर पे चलने से पहले दिखा दूं, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा। बॉनेट खोलने के लिए, फ्यूल लाइट खोलने के लिए डेड पैडल, एक्सीलेटर। यहाँ पे मैनुअली हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेमी फैब्रिक सीट्स है, कॉर्निंग एयर बैग्स के साथ, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे चारों पावर विंडोज हैं, ये विंडो लॉक करने के लिए, ये ORBM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, ये एडजस्ट करने के लिए। डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन। स्पीकर 6 मिलते हैं, वाटर स्पेस, और वैसे भी काफी स्पेस इसके अंदर दिया हुआ है।
और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रे मिल जाती है जिसे आप कप होल्डर भी बना सकते हो और एक एक्स्ट्रे की तरह भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। एसी वेंट यहाँ सिल्वर और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं एक बार सेकंड रो में। अब हम जैसे इसकी अब सेकंड रो में एंटर करते हैं, यहाँ पैसेंजर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट है जैसा हमें मिला है और यहाँ कुछ ग्रे भी दिया हुआ है। क्रोम का डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए। कर्टन मिल जाते हैं सेकंड रो में आपको दोनों डोर्स पे, जो कि गर्मियों में भाई काफी काम आते हैं। ये गिलास अप डाउन करने के लिए, नीचे वाटर बॉटल स्पेस, छोटा कैबिनेट टाइप भी बना हुआ है। यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड करने के लिए, यहाँ से ओपन करोगे डोर स्लाइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें टंबल सीट्स नहीं मिलती, आपको स्लाइड करके ही एंटर करनी होगी थर्ड रो के लिए। बाकी रिक्लाइन एंगल इतना हो सकता है। आर्मरेस्ट दिए हुए हैं सेकंड रो के लिए भी दोनों पैसेंजर सीट्स पे। ब्लैक और ब्राउन वही ट्रीटमेंट है। और जैसे ही गाड़ी में अंदर बैठोगे तो यहाँ आप देखोगे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ स्पेस भी दिया हुआ है, कुछ रख भी सकते हो खाने के लिए, और पानी वगैरह अगर आपको कैरी करना है गिलास वगैरह तो यहाँ पे आप इसे रख सकते हो। और इसका यूज नहीं है तो इस तरह से इसे फोल्ड कर दो। सीट बेल्ट के लिए यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ भी आपको एसी का कंट्रोल दिया हुआ है, वो भी ऑटो, और स्क्रीन दी हुई है। नीचे 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। वेट हैंग कर सकते हो इसमें आप 4 किलो तक का। सीट के पीछे लाइट है और यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग दी, और यहाँ पे आप देखोगे एसी वेंट्स के ऊपर ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग दी हुई है। रीडिंग लाइट है और एसी वेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रैब हैंडल भी है। थर्ड रो के लिए भी एसी वेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सेकंड रो के लिए, ये थर्ड रो के लिए। तो यहाँ से आप देखो थर्ड रो के लिए वेंट्स अलग हैं, सेकंड रो के लिए अलग। लाइट एक ही है सेकंड और थर्ड रो के लिए, यहाँ पे सिंगल येलो, और यही सब कुछ इसमें है सेकंड रो में। अगर आप 6 सीटर लेते हैं और रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, और मैंने अगली सीट भी अपने हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है। लेग रूम नी रूम भी आप यहाँ देख सकते हो। हाइब्रिड है तो बैटरी वगैरह इंस्टॉल होती है, तो उस जगह से जैसा आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं सीट के नीचे वाला पोर्शन। और इसमें ना आपको यहाँ देखोगे सीट बेल्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे सीट बेल्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे अगर करनी है हाइट के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो दोनों तरफ। अब आ जाते हैं बाहर उतर के और एंटर हो जाएंगे सीधा इसके थर्ड रो में। इस साइड से कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। तीनों रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। सेकंड रो में अगर आपको बैठना है और थर्ड रो यूज करनी है तो देखो सीट के पीछे कुछ इस तरह से ये पार्ट अलग से लगाया हुआ है। फ्लैट कर दोगे तो तकरीबन 500 लीटर से ऊपर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ भी लाइट दी गई है, टूल्स वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं थर्ड रो के लिए, जैसे क्रिस्टा में मिलते थे वो भी आप यूज कर सकते हो। 12 वोल्ट का आउटपुट है। कप होल्डर है, वेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और स्पेयर व्हील आपको इसका नीचे मिलता है कि हाइड्रोलिक इसका टेलगेट दिया गया। अब इसे कर देते हैं बंद और चलते हैं इंजन कैबिनेट पे। भाई ये था आपका टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस VX 7 सीटर का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस जो कुछ है मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ। बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दे देना। आपको इनोवा हाई क्रॉस अच्छी लगती है, आज भी आप डीजल के अंदर क्रिस्टा लेना चाहोगे। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।